हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आइए आज हम लोग भारत चीन संबंध को पढ़ेंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग भारत के विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारतीय विदेश नीति को पढ़ रहे हैं। विदेश नीति में हमने भारत की विदेश नीति को पढ़ चुके हैं। उसके अगले कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे कि भारत और चीन के बीच क्या संबंध है, भारत चीन के प्रति किस तरह का विदेश नीति का बर्ताव करता है या व्यवहार करता है, और भारत जो है चीन के साथ में कब कैसा संबंध रहा है, किस परिस्थिति में किस प्रकार का संबंध रहा है। इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1949 ईस्वी में चीनी क्रांति होता है 1949 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव के व्यू से एक एक पॉइंट्स पर ध्यान देते जाएंगे आप लोग, और हो सके तो कॉपी कलम निकाल करके आप लोग ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लिखते जाएंगे। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला जो पहला देश था वो भारत ही था। 1949 से पहले चीन का कोई अस्तित्व नहीं था, और चीन को चीन है, चीन एक देश है, चीन एक संप्रभु राष्ट्र है। ये सबसे पहले भारत ही है जो इसे मान्यता एक देश के रूप में दिया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चीन से अच्छे संबंध बनाने के कई पहल भी किए थे। उप प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस समय आशंका जताई थी कि चीन भारत के साथ में अच्छा संबंध नहीं रख सकता है। उनके मन में ये हमेशा बात कौंधते रहता था कि चीन मेरा पड़ोसी देश है, और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो पड़ोसी देश होता है अच्छा संबंध नहीं रहता है। और उस समय भी चीन का जो व्यवहार था, चीन का जो नीति थी, तो उस वजह से हमारे जो उप प्रधानमंत्री और फिर गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने आशंका जताई थी कि चीन भारत पर आक्रमण भी कर सकता है। नेहरू जी का मत था पटेल जी के बिल्कुल विपरीत। उन्होंने जो है उनकी बातों को तरजीह नहीं दिया एक तरह से, और उन्होंने कहा कि यह कभी भी संभव नहीं है, इसकी संभावना नहीं है। फिर आगे 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लेता है। 1949 में जैसे चीनी क्रांति के बाद एक देश के रूप में भारत ने मान्यता दे देता है, और उसके जस्ट बाद 1950 में तिब्बत पर उन्होंने अपना आक्रमण कर देता है। तिब्बत को उन्होंने अपने अधीन ले लेता है। तिब्बती जनता ने इसका खुलकर विरोध किया, बहुत विरोध किया। भारत ने इसका खुला विरोध नहीं किया था उस समय। तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा ने अपने अनुयायियों सहित भारत से राजनीतिक शरण मांगी थी, और 1959 में भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम को अपने अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कहा था। उन्होंने कहा कि भारत जो है चीन के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, जो कि चीन को पसंद नहीं आया था कि धार्मिक नेता दलाई लामा को भारत में शरण दे। फिर उसके बाद चीन और भारत के मध्य विवाद का दूसरा बड़ा कारण सीमा विवाद आ जाता है। चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जताता है।
फिर 1962 में चीन ने भारत पर हमला भी कर देता है, जिसका कि हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आशंका जताई थी, वही बात हुआ। भारतीय सेना ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन चीनी जो है बढ़त रोकने में जो है नाकामयाब रहते हैं। भारत चीनी सेना को जो है रोकने में नाकामयाब रहते हैं। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम का घोषणा कर देता है, यानी उस समय भारत की हार मंजूर हो जाती है। चीन से हार कर भारत की, खासकर नेहरू जी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नुकसान होता है। 1962 के बाद भारत चीन संबंधों को 1976 में राजनयिक संबंध बहाल करके शुरू किया जाता है। फिर 1962 के बाद भारत चीन संबंधों को 1976 में राजनयिक संबंध यानी डिप्लोमेसी के तहत जो है बातचीत के दौरान जो है बातचीत करके जो है दोनों के संबंध को बहाल किया जाता है, क्योंकि पड़ोसी देश है और फिर हमेशा तनाव में रहने के बाद जो है दोनों देशों को नुकसान है। ठीक है, तो दोनों में जो है डिप्लोमेसी के तहत, कूटनीतिक के तहत जो है संबंध अच्छा बहाल करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है 1979 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री और श्री राजीव गांधी ने 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा करते हैं, लेकिन चीन के साथ व्यापारिक संबंध पर ही ज़्यादा चर्चा होती है और कोई खास संबंध जो है अच्छा उस समय नहीं कर सकते हैं। लेकिन व्यापार के संबंध में जो है एक तरह से कहिए कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी संबंध को बहाल करना पड़ता है। फिर 2008 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा करते हैं, जिसमें प्राचीन सिल्क रूट नाथुला दर्री को व्यापार के लिए खोलने पर सहमति होता है, जो कि 1962 से ही बंद पड़ा था। इससे यह मान्यता भी मिली कि चीनी जो है सिक्किम को भारत का अंग मानता है। इससे यह मान्यता भी मिला कि चीन सिक्किम को भी भारत का एक अंग मानता है। ठीक है, फिर आगे जो है समय के साथ चीनी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताने से पाकिस्तान से चीन की मित्रता एवं भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत चीन संबंध फिर खराब हो जाता है और चीन भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। फिर सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत का दौरा करते हैं। इसमें मुख्य समझौता कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम मार्ग खोलने का जो है वार्ता होती है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जो श्रद्धालु लोग यात्रा करते हैं तो उसे जो है विकल्प के रूप में एक अच्छा सड़क मार्ग को खोला जाए, इस पर जो है बातचीत होती है। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी चीन की यात्रा पर जाते हैं और यह यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में वीटो करने तथा परमाणु आपूर्ति समूह जिसे कि एनएसजी द्वारा यूरेनियम की भारत को आपूर्ति से पहले चीन द्वारा भारत को एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने जैसे जटिल मुद्दों की छाया में रहते हैं। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत को बाध्य किया जाता है। ये मुद्दा जो है छाया रहता है, लेकिन भारत जो है सामरिक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति परिस्थिति को देखते हुए एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो मेन कारण था सारे देशों के लिए
अलग अलग बना हुआ था। जो देश मजबूत थे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से और फिर तकनीकी रूप से, हथियार के रूप से, तो उसे जो है उसमें बहुत कुछ छूट देखने को मिलता है। लेकिन जो कमज़ोर देश है, जो विकासशील देश है, उसे जो है जबरन या फिर दबाव दे करके उसे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन इसमें जो है भारत कामयाब रहते हैं। परिस्थिति के अनुसार भारत स्थिति परिस्थिति को देखते हुए निकल जाते हैं। भारत व चीन के मध्य संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि दोनों देश शांति एवं पारदर्शिता भारत चीन सीमा पर बढ़ाने के लिए एक संकल्पबद्ध रहें और रहते भी हैं। आगे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा P2P यानी पीपल टू पीपल संबंधों पर स्ट्रेंथ की संकल्पना के आधार पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता, टी से ट्रेडिशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रीतियाँ, व्यापार और तकनीकी, आर से रिलेशनशिप यानी संबंध और इंटरटेनमेंट, आर्ट, मूवीज, मनोरंजन, कला व सिनेमा एंड नेचर, कंजर्वेशन, प्रकृति का संरक्षण, कन्वर्सेशन एम से नेचर हुआ और कन्वर्सेशन प्रकृति का संरक्षण, जी से गेम्स खेल, टी से टूरिज्म पर्यटन, एच से हेल्थ एंड हीलिंग यानी स्वास्थ्य व निदान। भारत व चीन के मध्य डोकलाम क्षेत्र में सैनिक तनातनी 16 जून 1917 को शुरू हुई थी और दोनों देशों के आपसी कूटनीतिक प्रयासों से यह सैन्य तनातनी 26 अगस्त 2017 को समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे भी हम इसे जो वर्तमान संबंध में जो स्थिति है इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।